सन 2020 लोगों पर सोशल मीडिया का नशा चढ़ा था और जहां देखो वहां बस विनोद दिख रहा था। हर कोई कमेंट सेक्शन में बस विनोद लिख रहा था, पर असल में जो चल रहा था उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बात कानपुर शहर की है। वहां के एक जाने माने इकोनॉमिक्स टीचर हैं राम प्रसाद सर। क्लासेस चल रही थी और आज का टॉपिक था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता है, सर ये जीडीपी क्या होता है? अरे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश में निर्धारित समय में जितने वस्तुओं का उत्पादन होता है और जितनी सेवाएं दी जाती है उसका पूरा मूल्य होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। सर तो इससे हमारा क्या ताल्लुक? अरे रुको जरा, सब्र करो, बताता हूं। जरा एक बात बताओ, तुम्हारे क्लास में दो लड़कियां हैं, सोनल और मीनल। सोनल दिखने में मस्त है और पढ़ाई में भी अच्छी है। पिछले कुछ साल से उसके मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और मीनल ठीक ठाक है। तो तुम अपना ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला इन्वेस्टमेंट किस पे करोगे? सर ऑफ कोर्स सोनल पे। हाँ, उसी तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, ग्रोथ नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं, और इन्वेस्टमेंट ना होने से कंपनी लॉस में जाएगी। एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी, न्यू ज्वाइनिंग होगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। फिर तुम तो सिंगल ही रहोगे ना, और अनएम्प्लॉयड भी। हाँ समझ गए सर। उस $100 का क्या हुआ जो आप बोले थे विनोद लिखते लिखते हम गवा दिए? अच्छा वो, देखो बताता हूँ। जब तुम विनोद लिख रहे थे उस वक्त जीडीपी गिर रहा था और 5% जीडीपी कम होने पे पर मंथ पर कैपिटा इनकम में 123 रुपये का लॉस होता है। और अभी अभी रिपोर्ट आया है कि जीडीपी 25% गिर गया है, तो उस हिसाब से तो 615 रुपये हुए महीने के, और साल के 7,380, बोले तो $100। अरे सर ये तो हम सोचे ही नहीं, लगे हुए थे विनोद लिखने में। सर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो बहुत है, बस वक्त लग जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वक्त लगता है दिल टूटने के बाद उभरने में। चलो बताता हूँ कुछ सॉल्यूशन। पहला है लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो खुद ब खुद लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। जो डेली वेजेस हैं उसको बढ़ा दिया जाए, वर्कर्स की वेजेस बढ़ा दिया जाएंगे तो उसके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, फिर वो खर्च ज़्यादा करेंगे। प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट बढ़ा दो, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ से ज़्यादा इनकम आएगा। एक्सपोर्ट को सस्ता कर दो और इंपोर्ट को महंगा। इससे होगा कुछ ऐसा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उनके डिमांड्स बढ़ेंगे और देश का पैसा देश में रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से प्रोडक्शन फास्ट होगा और खर्च भी बचेगा। वर्क टाइम फ्लेक्सिबल कर दो ताकि अलग अलग जगह पे लोग अपना वक्त देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो न्यू वैकेंसीज और जॉब्स निकालने के लिए, ताकि ज़्यादा जॉब्स होंगे तभी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। बस यही कुछ सॉल्यूशन है, बाकी तो सब तुम लोगों के हाथ में है। विनोद पे ज़्यादा ध्यान देते हो या डॉलर पे? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।